की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, प्रत्येक गृहस्थ अपना जीवन जीना चाहता है तो ये चाहता है कि मेरा जीवन बड़ा सुखमय व्यतीत हो, किसी प्रकार की कोई समस्या कोई परेशानी हमारे जीवन में ना आए। यदि मैं शादी विवाह करूं तो पत्नी अच्छी हो, पति अच्छे हो, बच्चे भी अच्छे हों। यदि मैं व्यापार करूं तो व्यापार में मेरा अच्छा धंधा चले, अच्छा पैसा आए, परिवार भी अच्छे से चले और मैं साधु संतों को दान दे सकूं। इसके साथ ही साथ बड़े बड़े अच्छे मंदिर आदि धर्मशालाओं का निर्माण कर सकूं। ये सच्चे गृहस्थ के अंदर भावना पैदा हो, पैसे का मैं सदुपयोग अच्छी तरह कर सकूं, आगे पुण्य भी बढ़ा सकूं। यदि वह विद्यार्थी जीवन में जी रहा है तो वह सोचता है कि मैं हर परीक्षा में पास हूँ और एक अच्छी जॉब मुझे लग जाए, मैं ताकि देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में कुछ कर सकूं। ऐसी भावना विद्यार्थी के अंदर भी रहती है। लेकिन कई लोग शिकायत लेकर के आते हैं, महाराज शादी नहीं हो रही, शादी हुई है तो सफल नहीं, शादी हो गई सफल हो गया पर पुत्र रत्न की 5 वर्ष हो गए, प्राप्ति नहीं हुई। कुछ लोग दुकान चलाते हैं, दुकान चलाते समय अच्छे से दुकान नहीं चलती, मन में ये भ्रम रहता है कहीं किसी ने दुकान बांध तो नहीं दी, बाजू वाले ने कहीं मेरे साथ कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी, तंत्र मंत्र जादू टोना तो नहीं कर दिया। विद्यार्थी पढ़ता है तो लगता है मेरे साथ चीटिंग तो नहीं हो रही, मैं पेपर में लिख करके तो अच्छा है तो रिजल्ट बिगड़ जाता है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के मन में उत्पन्न होते हैं असफलताओं को देखते हुए। तो मैं आप लोगों को सलाह देना चाहता हूँ, शादी करने से पहले क्या करना है। मैं सलाह देना चाहता हूँ बिजनेस में सक्सेस होने से पहले क्या करना, जॉब में नौकरी के क्षेत्र में जाने से पहले क्या करना, और जो कुछ भी आप जीवन में सफल होने के लिए करना चाहते उसके पहले क्या करना। तो सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पहले दृष्टांत दे रहा हूँ, दृष्टांत के माध्यम से आपको बताऊंगा। आप समझदार होंगे तो ताली बजा करके उसका समर्थन कर देंगे जब दृष्टांत पूरा हो जाएगा तब, अभी नहीं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति मकान बनाना चाह रहा था। वह मकान बनाता और मकान की जो दीवार होती वह 4, 5, 6 फुट तक ले जाता है और कुछ दिन बाद वह दीवारें गिर जाती। कभी वह सफल भी हुआ दीवार उठाने में, फिर वह गिर जाती। किसी ने बताया हमें लगता है कि कोई भूत व्यंतर का प्रकोप है। किसी ने बताया कि भाई आजू बाजू वाले तंत्र मंत्र कर रहे हैं। किसी ने बताया ऐसा तो नहीं नीचे कोई भगवान की प्रतिमा हो तुम्हारी दीवार गिर रही हो। किसी ने कहा गारा सीमेंट कमजोर तो नहीं है सो आपकी दीवार गिर रही हो। सब प्रकार की बहुत सारी बातें सामने आ गई। वह भ्रामक स्थिति में आ गया कि आखिरकार इसका निदान कैसे करें। इतने में एक अनुभवी व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने कहा भाई ना तो भूत प्रेत की बाधा है और ना तो जमीन में कोई भगवान की प्रतिमा है, ना किसी ने तंत्र मंत्र किया है, न नजर लगी है। बात इतनी है आपने नींव नहीं खोदी है,
नींव खोद लो तो आपकी बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी। ऐसे हमारी दुकान नहीं चल रही है, शादी विवाह के बाद भी सफल नहीं है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, पैसा टिकता नहीं है, जॉब नहीं लग रही है, तो समझ लेना अभी आपने नींव नहीं भरी। नींव का अर्थ है धर्म ध्यान। जो धर्म करते हुए सारे कार्य करते हैं वो जीवन में सफल अपने आप हो जाए। जैसे बिना नींव के मकान नहीं टिक सकता, वैसे बिना पुण्य के पैसा नहीं टिक सकता। बिना पुण्य के शादी करने के बाद भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, शादी के बाद सफल नहीं हो सकते। धर्म के बिना जॉब भी नहीं लगेगी, आगे कल्याण भी नहीं होगा। इसलिए याद रखो, मकान बनाने से पहले नींव को मजबूत करो और जीवन में सफल होने के लिए धर्म को मजबूती से पालन करो। जो धर्म को मजबूती से पालन करते हैं उनके जीवन का वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है, उनका मकान हमेशा ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और मजबूती से टिका रहता है। यदि आप वृक्ष को टिकाए रखना चाहते हो, जड़ को मजबूती प्रदान करो, और यदि आप मकान को अच्छे से मजबूती से टिकाए रखना चाहते हो तो नींव को मजबूत करो, गहरी करो। और यदि जीवन में हर क्षेत्र में सफलता चाहते हो तो पुण्य की क्रियाओं को मजबूती से करो, धर्म ध्यान अच्छे से करो। जितने अच्छे से आप धर्म ध्यान करेंगे उस हर क्षेत्र में आप सफल होते चले जाएंगे। नींव के बिना क्या मकान, क्या महल, जड़ के बिना क्या वृक्ष, क्या लताएं, क्या फल, वैसे बिना धर्म के जीवन में कुछ भी सफल प्राप्त नहीं होती। सफलता को पाना चाहते हो, सफलता के शिखर पर जाना चाहते हो, अपना ध्वज शिखर पर अंकित करना चाहते हो, स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम अंकित करना चाहते हो, तो ध्यान रखना ये मेरा एक संदेश है। पवन की तरह हवा में फैला देना और संतोष अपने जीवन में रखना। आपको मालूम पड़ जाएगा कि धर्म ध्यान के बिना कभी भी आनंद नहीं आ सकता। लेना चाहते हो जीवन में आनंद, बोलो बस आनंद लेना चाहते हो जीवन में, तो ये मैसेज को फैला दो, अभी संदेश को फैला दो। ये सुन रहे ना, हवा की तरह सब जगह पहुंच जाए, आदमी को धर्म में संतोष आ जाए और उसका धर्म ध्यान में मन अंकित हो जाए, फिर जीवन में आनंद ही आनंद आ जाए। चाहते हो क्या, बोलो ना। सबसे पहले ध्यान रखना, धर्म को नहीं भूलना। सब कुछ करते रहो लेकिन धर्म को नहीं भूलना। कुछ लोगों के मन में विकल्प आता है, क्या धर्म हमारे लिए रोटी देता है, क्या धर्म हमारे लिए टिकाए रखता है, क्या धर्म हम कमाएंगे तभी तो खाएंगे, बिना कमाए क्या धर्म दे देगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, नींव क्या महल बनाता है, बोलो ना। क्या नींव दिखाई देती है, क्या नींव आकर कुछ बचाती है क्या, नहीं। लेकिन विश्वास रखो, नींव पर ही सारा महल टिका है, जड़ पर ही वृक्ष टिका है। वैसे याद रखना, धर्म दिखाई नहीं देता लेकिन जो कुछ सफलता जीवन में है, सुख शांति है, वो सब धर्म पर ही टिकी हुई है। विश्वास रखो, जो कुछ सब टिका हुआ है। नींव के बिना महल टिकता है क्या, नहीं टिकता। महाराज नींव में इतना वेस्टेज, जिसको लोग कहते हैं धर्म ध्यान में इतना खर्चा, ये सब सजावट की क्या जरूरत थी, ये सब चीज लाने की क्या जरूरत थी, सिंपल सब काम हो जाता। बोलो ना भाई। जैसे लोग कहते हैं नींव में इतना खर्चा क्यों, ऊपर लगाएंगे हम, शिखर पर लगाएंगे हम, नींव में खर्चा क्यों। याद रखो, जो नींव में खर्चा नहीं कर सकते वो दीवार नहीं टिका सकते, शिखर तो बनाना दूर की बात है। ऐसे जो व्यक्ति धर्म ध्यान में दान नहीं कर सकते वो जीवन में कभी सुख का उपभोग नहीं कर सकते। सुख का उपभोग करना चाहते हो, पहले धर्म ध्यान में लगाना शुरू कर दो। जितनी नींव पक्की होगी महल उतना बढ़िया रहेगा। ये श्रद्धा रखो, ये विश्वास रखो, अपने हृदय में एक बात गांठ बांध करके रख लो, ये बात जितनी नींव मजबूत महल उतना मजबूत, जड़ जितनी गहरी
वृक्ष उतना ऊंचा और मजबूत, वैसे आपके जीवन में धर्म ध्यान जितना अच्छा होगा, जितनी आस्था धर्म पर होगी, आपका जीवन उतना सफल सुखी रहेगा। चाहते हैं आप? सब चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो नहीं चाहता हमारा जीवन सफल रहे, सुखी रहे, आनंदमय रहे। पर हम सबसे बड़ी लापरवाही क्या करते हैं? धर्म ध्यान में हमेशा पीछे रहते हैं, अभिषेक में पीछे रहते हैं, पूजन में पीछे रहते हैं, दान में पीछे रहते हैं। भैया हम तो समाज के सब नखरे देख चुके, इसलिए हम दूर ही रहते हैं। समझ आ रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ भैया, बुरा तो नहीं लगेगा पूछ लूँ आपसे, कितने लोग हैं जो लड़ाई झगड़े से डरते हैं? बोलो ना। हाँ, कुछ लोग तो लड़ाई झगड़े से इतने डरते हैं कि मंदिर नहीं आते। मंदिर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, कमेटी में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं मंदिर नहीं आता। उन भोले भाला लोगों से मेरा कहना है, घर में लड़ाई नहीं होती क्या? पत्नी से लड़ाई नहीं होती क्या? कि दुकान पर लड़ाई झगड़े नहीं होती क्या? यदि वास्तव में तुम्हें लड़ाई से डर लग रहा होता, तुम पहले घर छोड़ते, दुकान छोड़ते, मंदिर कभी ना छोड़ते। बजाओ। हम मंदिर छोड़ रहे इस वजह से कि लड़ाई झगड़े होते हैं, हम कमेटी छोड़ रहे इसलिए कि वहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो यार दुकान पर भी लड़ाई झगड़े होते हैं, पत्नी से भी होते। तलाक हो गया क्या आपका? छोड़ दिया क्या आपने? नहीं हुआ। जैसे आप लड़ाई झगड़े वाद विवाद के कारण धर्म छोड़ा, पहले घर छोड़ो, और घर छोड़ गए तो धर्म करोगे पक्का है। समझ रहा है? आपको लड़ाई झगड़े से डर नहीं है। बात तो ये है कि आप कायर मन लेकर के बैठे हैं। कायर मन के में थोड़ा वीरता लाओ। दुनिया में सब चीजें होती हैं। पहले भी शकुनी थे और युधिष्ठिर थे, पहले भी अर्जुन थे, कृष्ण जी थे। बोलो ना भाई, पहले भी दुर्योधन थे। जिनको दुर्योधन का काम करना वो दुर्योधन का काम करते रहे, जिनको शकुनी का काम करना वो शकुनी का काम करते रहे, जिनको कृष्ण का काम करना था कृष्ण का काम करते रहे, जिन्हें युधिष्ठिर अर्जुन का काम करना था वो करते रहे। मंत्रा का काम मंत्रा करती रही, विदुर का काम विदुर करते रहे, विभीषण का काम विभीषण करता रहे, राम का राम करते, रावण का रावण करता रहा। तुम याद रखो, रावण शकुनी और मंत्रा मत बनो, हो सके तो कृष्ण युधिष्ठिर राम बनने का प्रयास करो। आज भी कल्याण का रास्ता है, आज भी कल्याण का रास्ता है। ऐसा नहीं कि वो युग कोई दूसरा था, वहां भी ये सब चीजें थी। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? और आज भी वो चीजें हैं, पर उस समय भी धर्म ध्यान था, और आज भी, पहले भी नरक जाने का रास्ता था, आज भी है। एज यू लाइक कैन यू लिव। मैं तो बता सकता हूँ आपको, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या अपने जीवन में फॉलो करते हैं। हाँ, चाहो तो कायरता को अपना लो, और चाहो तो सब चीजें भूल करके आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो जाओ। अवसर मिला है, अवसर चूक जाओगे। दुनिया को कुछ बिगड़ने वाला नहीं, बिगड़ने वाला किसका है? बोलो ना भाई। तुम आओगे तुम्हारा भला, तुम नहीं आओगे तुम्हारा बुरा। दुनिया ना भली है ना बुरी है। समझ आ रहा ना? एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी दुनिया बहुत बुरी है। हमने कहा बिल्कुल माना, दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बुरी है, पर तुम तो सुधर जाओ, तुम तो अच्छे बन जाओ। तुम्हें अच्छा बनने से कौन ने रोका है? तुम्हें अच्छा बनने से किसने रोका है? बताओ ना। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? हाँ, तुम धर्म ध्यान करो, तुम्हें कोई बंदिश नहीं, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं, तुम्हें कोई कुछ करने वाला नहीं। अपने परिणाम अपने हाथ में है। हम जैसा चाहें हम परिणामों को उस रूप में ढाल सकते हैं, अपना काम उस रूप में अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसलिए आज भी आप मंदिर में धर्म ध्यान करके अपने जीवन को सफल बनाओ, दुनिया को मत देखो। सुन रहे ना? चिंता बहुत बुरी होती है, चिंता ना करियो मेरे भैया। सुन रहे ना? ये चिंता बड़ी बलाय। सुन रहे? चिंता करने वाले वहीं के वहीं पड़े रह गए, और जिन्हें चिंता नहीं की, अपना उत्थान किया, उनका कल्याण हो गया।
समझ आ रहा नहीं आ रहा? बोलो। लाखों की भीड़ में एक कल्याण कर सकता है, समझ गए? इसलिए अपना कल्याण करने वाले को अपना देखना है कि भाई मुझे कल्याण कैसे करना, दान पुण्य से कल्याण होगा, मैं करूंगा। अब क्या हो रहा समाज में उसके बारे में विचार नहीं करूंगा, मैं नहीं सोचूंगा। समझ आ रहा? गुना में था 2011 में एक सज्जन थे, उनके हमारी आहाचर्या संपन्न हुई, अच्छा मकान था, कोई फैसिलिटी में कमी नहीं थी। आहाचर्या के बाद वो हमारे पास आकर बैठे, बोले महाराज जी सब कुछ अच्छा है लेकिन 3-4 साल से गड़बड़ हो रहा है। मैंने कहा क्या गड़बड़ हो रहा है? बोले महाराज श्री 3 लाख के लॉस में जा रहा हूं हर साल। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि कमा रहा हूं, सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, दान भी कर रहा हूं, सब ठीक है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने उनसे कहा जैन दर्शन के अनुसार 3 कारण होते हैं जिनसे कमाने पर भी पैसा टिकता नहीं या लॉस में जाते हैं। बाकी मैं तंत्र मंत्र नहीं जानता, जो आचार्यों ने मंत्र दिए उससे आगे बताता। मैंने उनसे कहा पहला तो ये है पूर्व कर्म का उदय। पहले हमने दान नहीं दिया या दान देने वाले को रोका है दान मत देना, पता नहीं कमेटी कहाँ पैसा ले जाएगी, क्या करेगी। खुद ने दान नहीं दिया और दूसरे को दान देने से रोका, इसलिए आज हम कमा तो रहे पर हाथ में कुछ भी नहीं आ रहा, लॉस हो रहा है। एक कारण। दूसरा कारण ये है या तो तुम्हारा निर्माल्य खाने में आ गया। निर्माल्य खाने में समझते हो? हाँ, या तो हमने मंदिर का कोई कमरा ले लिया, धर्मशाला का कोई कमरा ले लिया, समझ रहे? या मंदिर वालों ने आपके भरोसे पैसे रखे थे, आपने बैंक में डाल के भैया ब्याज खा लिया, पैसा नहीं खाया पर ब्याज खा लिया आपने उसका, या फिर पैसे को अन्य जगह उपयोग कर दिया। समझ आ रहा ना? सो आपको ऐसा हुआ होगा। या फिर तुमने बोली ली होगी तो अभी तक उसकी चुकाया नहीं होगा। समझ गए ना? ये 3 कारण हमें समझ में आते हैं। बताओ इसमें से आपका कौन सा कारण है? एक कारण तो मैंने बता दिया, तुम्हारे पास समझ में नहीं आएगा पूर्व में आपने दान किया कि नहीं किया, आपने क्या किया, वो छोड़ दो। अब 2 में से देख लो। बोले महाराज जी हमने निर्माल्य तो नहीं कभी नहीं खाया, पर हाँ एक जगह मंदिर बन रहा था, मैंने कुछ पैसे बोले थे 51,000, पर वहां कुछ लोग कर नहीं रहे इसलिए हमने पैसा नहीं दिया। अभी हमने कहा आज ही देकर आ जाओ, तुमने बोल दिया मतलब निर्माल हो गया। अब उन्हें क्या करना नहीं करना उनकी बात है। वो कहें हम मंदिर नहीं बना रहे तो वापस ले लेना और जगह दे देना, यदि वो कहेंगे हम बनाएंगे तो दे आना, ठीक है ना? उन्होंने जाकर के उनके 51,000 दे आए। 2 महीने हमारे पास आए, बोले महाराज जी 3 लाख के प्रॉफिट हो गया। समझ आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? हाँ, जैन दर्शन जो लिखा है अक्षरशः सत्य है, क्योंकि दुनिया की भविष्यवाणी फैल होती है, जिनवाणी कभी फैल नहीं हो सकती। आगम में जो लिखा है, इसलिए इस डर से दान मत दो। ऐसा लोग कहते हैं भैया क्या पता उसको क्या उपयोग करेंगे, क्या होगा, अरे तुमने बोल दिया तो दान कर दो, पीछे मत हटो, अपना कल्याण तो होगा। उसकी क्या कर रहा है वो व्यवस्था है, कैसा कर रहा है उसकी व्यवस्था, समझ आ रहा है आपको नहीं? इसलिए कभी दान पुण्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि अपने जीवन में क्या चाहते हो, प्रगति चाहते हो, तो उन्नति चाहते हो, तो एक बहुत अच्छा मैंने जैन गजट चलता था पहले, एक पेपर जैन गजट, उसमें बहुत अच्छा पढ़ा था। उस समय की बात है, उस जमाने की बात, आज से 20 वर्ष पुरानी बात मैंने पढ़ी थी। और कितनी पुरानी होगी उसमें ये मुझे नहीं पता। उसमें पढ़ा था कि उस समय शिखर जी में कोई कलशारोहण हो रहा था मंदिर का। तो एक दिल्ली का व्यक्ति वहां पर पहुंचा था, तो वह सोच के गया था, उसे उम्मीद थी कि 1 लाख से ज्यादा बोली नहीं बढ़ेगी उस समय, तो इतना ही सोच करके गया था, इतना मैं वहां पर कलशारोहण करूंगा। पर किसी ने 1,11,000 बोल दिया। समझ गए? तो 1 लाख लेके गया था, अब क्या करे, बोली उसके पास चली गई। किसके पास? 1,11,000 वाले के। उसने कहा मैंने 1 लाख बोला है और सोच कर आया था, अब तुम उनको बोली दे दो, उनसे कलशारोहण करा लो, पर मेरा 1 लाख रुपया दान में अवश्य दे दो।
ऐसी ताली बजाई जाती है सामने वाले को। तुमसे कोई पैसा तो नहीं मांग रहा, और अनुमोदना में क्यों तुम इतनी कंजूसी कर रहे हो? हैं? किसी ने दान किया, तुम्हारा जा रहा है क्या उसमें? बोलो इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? कम से कम अनुमोदना कर लो, अगले भाव में तुम्हें भी या अगले वर्ष में तुम्हें भी दान के भाव उत्पन्न हो जाएंगे। और उसने इतना यश कमा लिया कि आज भी मेरे मुख से वो बात निकल रही है। यश है कि नहीं है? मुनि महाराज जिसके बारे में सोचे, यश है कि नहीं? वो जहां भी होगा उसका पुण्य अभी भी उसके खाते में जा रहा होगा। समझ आ रहा आपको कि नहीं आ रहा? बिल्कुल, क्योंकि उसने बोल दिया, मतलब बोल दिया मुझे इतना दान करना है तो करना है। इस प्रकार के भाव बनाकर जो चलते हैं, नियम से अपना काम कर लेते हैं। अभी आपके बीच में आएंगे मेरठ के रहने वाले, वो सागर में रहते, सुने ना, अमित जी जैन, वो भी आएंगे आपके बीच में शायद 30 तारीख को, सुन रहे ना। तो उनके पास उस समय इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, फिर उन्होंने विधान का ध्वजारोहण किया था। 24 मोशन विधान हुआ था, उसका ध्वजारोहण उन्होंने किया था। वो बड़ी अच्छी कंडीशन में नहीं थे जितने अच्छे, सुन रहे ना, समझ रहे आप लोग की नहीं? उस समय 11,000 देने में भी उन्हें सोचना पड़ रहा था, सुन रहे आप लोग की नहीं? और आज उनकी ये स्थिति है, वो 11 करोड़ भी दान कर सकता है। समझ आ रहा? अब आपने ताली तो बजा दी, पूछा नहीं ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा प्रवचन चल रहा था, उन्होंने प्रवचन में मैं बोल रहा था, उन्होंने सुन लिया कि अपने दान कमाई का कुछ परसेंट दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप पुण्य चाहते हो तो 100 रुपया कमाया है तो 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया दान के रूप में निकालना चाहिए। पर देखो आपके जीवन में कितनी वृद्धि होती है। उन्होंने उसी समय संकल्प ले लिया प्रवचन सभा में, मैं कमाई का 12% दान करूंगा। और आज उनकी स्थिति है जो हमने आपको बता दी, वो करोड़ों का आज भी दान कर सकता है। किस वजह से? मात्र दान का भाव बनाने से। दिया भी जितना आया उतना दान भी वह करता चला गया, करते करते आज स्थिति ये है। वो ये कहता महाराज जी आपकी कृपा से पर्याप्त आ रहा है। क्या आ रहा है? पर्याप्त आ रहा है। मैंने कहा मैं नहीं दे रहा हूँ। नहीं महाराज, जो आपने प्रेरणा दी है उससे मुझे सब कुछ प्राप्त होता चला। आप लोग भी परसेंटेज मानो अपने जीवन में, यदि मैं जीवन में इतना कमाऊंगा तो इतना अवश्य दूंगा। ये आपका फिक्स डिपॉजिट हो गया, इतना परसेंट दान। समझ आ रहा है ना आपको कि नहीं? यदि आपने दान बोल दिया है और आप निकालना शुरू कर दिए, इसके बीच में कोई गड़बड़ी हो जाती है, उतना पुण्य आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आपने संकल्प कर लिया जीवन में मैं इतना कमाऊंगा तो इतना परसेंट अवश्य दान करूंगा। समझ गए? 100 में से 10%, 5%, 3%, 2%। समझ में आ रहा ना? कम से कम शुरुआत करो। अभी क्या करो? मैं यदि दिन में कितना कमाऊंगा? 1000 रुपये, तो कितना परसेंट हो जाएगा? 2% कितना हो जाएगा? 200 रुपये है, 20 रुपये। तो 20 रुपये निकाल के मैं रख लूंगा। समझ आया? 20,000 कमाऊंगा तो समझ आ रहा? ऐसा आप निकाल के रखते जाओ। आप क्या करते जाओ? निकाल के रखते जाओ अलग से। पर देखो आपके जीवन में कितनी बरकत होती है। और इसके साथ जब समय आए उसको लगा दो, तो देखो आपका जीवन अपने आप धनी में आ जाएगा। आप धनवान और अमीर बन जाएंगे। यही तरीका है धनी बनने का। अभी से कमाई का परसेंटेज मान लो, इतना मुझे दान करना है तो करना। आप क्या करते हो? जैसे आपको महीने की सैलरी मिलेगी या महीने का जब प्रॉफिट देखते ना, ये बच्चों के लिए, ये बैंक के लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, करते कि नहीं? वो गाड़ी लिए ना, इतनी किस्त उसके लिए, एक किस्ती भी बनाओ, ये परमार्थ के लिए, आत्म कल्याण के लिए। और आप देखेंगे आपके जीवन में धन कैसे छप्पर पार के आता है, कैसे आपकी वृद्धि दिन दुगनी रात चौगुनी होती चली जाती है। मैं भी धर्म नहीं सिखा रहा हूँ, घर में रह करके भी सुख संपन्न कैसे रह सको ये प्रवचन दे रहा हूँ।
घर में रह करके इज्जत कमाना, घर में रहकर ही पैसा कमाना कैसे आप सीख सकते हो, और कैसे अपने समाज की व्यवस्थाओं को सुचारू चला सकते हो, ये आपके लिए उपदेश दे रहा हूँ। क्योंकि बंधु, नींव खोदने से आनंद नहीं आएगा, नींव को भरने से भी आनंद आएगा। समझ आ रहा है आपकी? नहीं, जितनी गहरी होगी उतना आपको आनंद आएगा। ऐसे जितना धर्म ध्यान करोगे उतना जीवन में आनंद आएगा, जितना दान पुण्य करोगे। लोग सोचते हैं अपन कलश तो लेंगे, कितना का लें? एक काम करो, 31 से ज्यादा का नहीं लेना, 3100 कितना, फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे, 41 ही रहने दो बस, नहीं 51 सो नहीं। समझ आ रहा ना? ऐसे डरते डरते काम करेंगे, याद रखना, डरते डरते काम करते हैं लक्ष्मी उनके घर से भाग जाती है, दिल खोल के काम करते हैं लक्ष्मी अपने आप उनके घर आती चली जाती है। समझ आ रहा? जितना डरोगे, और यदि अभी कोई बीमारी आ जाए तो बोलो जल्दी, लाखों कहाँ चले जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। और धर्म के क्षेत्र में थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो। ये जो मानसिकता है ना, यही तुम्हें ऊपर नहीं उठने दे रही, ध्यान रखना। हाँ, अब एक बच्चा बीमार होता है कुछ भी तो 5,000 तो वैसे चले जाते हैं। ये कोई फंक्शन होता है शादी विवाह में तो 5,000 तो, और 4 महीने के बारे में कितना सोचना, कितना विकल्प पैदा करते हो, जरा सोचो इसके बारे में। समझ आ रहा ना? हाँ, यदि आप अपने जीवन में यहाँ वहाँ पैसा खर्च ना करना चाहते हो और कर्जदार ना बनना चाहते हो तो आज ही दिल खोल करके दान करना प्रारंभ करो, तो देखो आपके जीवन में चमत्कार कैसे होगा, कैसे सुखी रहोगे आप। अभी तक जो दरिद्रता का अनुभव कर रहे हैं, ध्यान रखना, जो दरिद्रता का अनुभव कर रहे हैं उन्होंने धन पाकर दान नहीं किया पहले, इसी दरिद्रता का अनुभव कर रहे हैं। और जो आज धनी है तो समझना पहले दान दिया था इसलिए आज धनी है, पर आज नहीं देंगे तो कल गरीब हो जाएंगे, और आज भी देंगे तो आज भी धनी थे आगे भी धनी हो जाएंगे। ये नियम है। खेत में डालोगे तो पाओगे, नहीं डालोगे तो क्या पाओगे? खा। और जैसा डालोगे वैसा पाओगे। ये तो बिल्कुल बिल्कुल क्या कहते इसको, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसे बदला नहीं जा सकते। सार्वभौमिक सत्य है, चाहे विदेश में डालो चाहे देश में डालो, बीज तो वही आएगा जैसा डाला जाएगा। ऐसे ही दान पुण्य जैसा करोगे वैसा आपको फल आगे प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं दुनिया में निःशुल्क कुछ भी नहीं मिलता, एक सांस छोड़ो जब दूसरी मिलती है। दुनिया में निःशुल्क कुछ भी नहीं मिलता। फसल भी जब मिलती है जब दाना डालो। सुन रहे आप लोग कि नहीं? कोई निःशुल्क चीज आपको दी जाए तो ध्यान रखना आपका पुण्य कम हो जाएगा, क्योंकि मुफ्त की चीज आपने अपने पास रख ली है, क्योंकि पुण्य आपको देना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है बिना दिए कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। मुफ्त में दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता। समझ आ रहा ना आपको? आचार्य जी कहते थे जितना लोग सम्मान कर रहे हैं ना अपना, ध्यान रखना उतना पुण्य कम हो रहा है। तुम खुश हो रहे थे और कोई आपका अपमान कर रहा है और आप दुखी हो रहे तो समझ लेना आपकी कर्म की नजरा कम हो रही है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? ये जैन दर्शन है, ये मोक्ष मार्ग है। सूक्ष्मम जिनोनिदम तत्वम, इस सूक्ष्म है जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया धर्म, इसको समझो। यदि सम्मान कम मिल रहा है तो दुखी मत होना, वरना कर्म की नजरा समाप्त हो जाएगी। और सम्मान ज्यादा मिल रहा है तो फूलना नहीं, लेना, वरना कर्म का बंध होगा। दोनों स्थितियों में समान भाव। कौन सा भाव? समान भाव। तभी आपकी कर्म की दिशा अच्छी होगी और पुण्य का संचय भी अच्छा होगा। इस संसार है, इससे क्या मांगते हो? जो स्वयं सम्मान चाहते हो उससे सम्मान चाहते हो तुम, इग्नोर कर दो उसको, इग्नोर कर दो। क्या कर दो? इग्नोर कर दो। वो हमारे सामने है ही नहीं, सोच लो, बात खत्म। यदि कोई व्यक्ति आपको अपमानित करना चाहता है, आपका सम्मान नहीं करना चाहता है, उसे इग्नोर कर दो। समझ लो वो है ही नहीं, उसे मिट्टी का ढेला मान लो, है ही नहीं, वो बात खत्म। जब तक उसे मानते रहोगे तब तक तुम्हारे अंदर क्या पैदा होंगे?
विकल्प पैदा हो। समझ रहे ना? हम तो सच्चा सूत्र अपनाते हैं, जैसे बार बार समझा, हम नहीं समझो वो हमारी जिंदगी में है ही नहीं, बात खत्म। डोंट माइंड इट, अपने माइंड में उसको लाओ नहीं। आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो हमेशा खुश रहोगे। काय का टेंशन करने का? अपना धर्म ध्यान करो ना, अपना आत्म कल्याण करो ना, दूसरे के पीछे कब तक पड़े रहोगे? तुम जानो तुम्हारा काम जाने। और एक बात बताऊं आपको, ये बहुत अच्छा सूत्र है। किसी व्यक्ति को बर्बाद करना हो तो उसे स्वतंत्र छोड़ दो, कोई बंधन मत लागो उस पर। चाहे तुम्हारा बेटा हो, चाहे तुम्हारा शिष्य हो, चाहे तुम्हारा भाई हो, चाहे कोई भी हो, सबसे अच्छा तरीका है। जिसे बर्बाद करना हो उसे स्वतंत्र छोड़ दो, तुम्हें जो करना सो करो, अपने आप बर्बाद हो जाएगा। और जिसे अच्छा बनाना हो उसे बंधन में रखो। देखो तुम ये शक वक्त पर किया करो, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते, उसे टोका टाकी करो ताकि वो सुधर जाए। ये सूत्र है। यदि आपके परिजन आपको डांटते हैं, सुधारते करते हैं, तो समझो वो तुम्हारा भला चाह रहे हैं। और यदि आपके लिए स्वतंत्र छोड़ते हैं, समझो तुम्हारी बर्बादी इसी दिन से शुरू। क्योंकि सामने वाले का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ोगे तो। समझ आ रहा आपको कि नहीं? हाँ, इसलिए बंदो अपने जीवन में सावधानी रख करके काम करो। माता पिता को दोष मत दो, परिवार को दोष मत दो। यदि वो आपको बंधन में रखते हैं, धर्म ध्यान की प्रेरणा देते हैं, धर्म ध्यान करो, क्योंकि तुम्हें आगे जीवन में सफल होना है, सफलता के शिखर पर पहुंचना है। तो याद रखना, अंतिम बार मैं बोल दे रहा हूँ, नींव जितनी मजबूत होगी महल उतना दिन तक टिकेगा, और मजबूत होगा उतनी ऊंचाइयां पाएगा। जड़ जितनी मजबूत होगी उतना वृक्ष मजबूत होगा, फलदार होगा, आपको फल प्रदान करेगा। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में पुण्य की क्रियाएं, धर्म ध्यान जितना अधिक होगा, आपका जीवन हर क्षेत्र में उतनी सफलता प्राप्त करेगा, सुख शांति का अनुभव होगा। बोलो महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में धर्म ध्यान करते हुए, पुण्य की क्रियाएं करते हुए ग्रस्त जीवन व्यतीत कर सके। नमोस्तु नमोस्तु। कल अष्टमी का 14 है, विशेष